नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जानिए झारखंड की जाति और जनजातियों को। आज हम बात करने वाले हैं हो जनजाति की। आज हम हो जनजाति के इतिहास, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वासों और समकालीन चुनौतियों के बारे में जानेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं इस समृद्ध जनजाति की दुनिया में। झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक हो जनजाति, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ताल्लुक रखती है, अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सामाजिक संरचना के लिए जानी जाती है। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के कुल्हान और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में हो जनजाति की आबादी राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति का 10.7% है और यह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति की कुल आबादी 2001 तक 8,06,921 थी, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी फैली हुई है। इसके अलावा ये जनजाति नेपाल और बांग्लादेश में भी निवास करती है। आइए सबसे पहले हम उनके इतिहास पर नजर डालते हैं। हो जनजाति के पूर्वज ऑस्ट्रो एशियाटिक जनजाति से जुड़े हुए थे, जो हजारों साल पहले भारत आए थे। इनकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है और धीरे धीरे यह जनजाति झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में बस गई। इतिहास के पन्नों में देखें तो हो जनजाति का नाम हो इसीलिए पड़ा क्योंकि यह शब्द इनकी भाषा में मानव को दर्शाता है। यह नाम इनकी विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, जो न सिर्फ भाषा में बल्कि इनकी पूरी संस्कृति में झलकता है। इनकी भाषा भी हो कहलाती है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक शाखा है। यह भाषा बोलने वालों की संख्या लाखों में है, लेकिन आधुनिक समय में यह भी खतरे में है क्योंकि धीरे धीरे शहरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से इनकी मातृभाषा का उपयोग घट रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह में हो जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह विद्रोह अंग्रेजों और उनके द्वारा समर्थित जमींदारों के खिलाफ था, जो आदिवासियों की जमीनें छीन रहे थे और उन पर करों का अत्यधिक बोझ डाल रहे थे। इस अन्याय के खिलाफ कोल जनजातियों ने संगठित होकर विद्रोह किया, जिसमें हो जनजाति ने सक्रिय भाग लिया। कोल विद्रोह का नेतृत्व प्रमुख रूप से हो, मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासी समुदायों ने किया था। हो जनजाति ने अपने पारंपरिक हथियारों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की नीतियों का जमकर विरोध किया। विद्रोह की वजह से ब्रिटिश प्रशासन को झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में अपने शासन के प्रति पुनर्विचार करना पड़ा। इस विद्रोह ने आदिवासी संघर्ष को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। हो जनजाति के लोग आदिकाल से ही प्रकृति पूजक रहे हैं। वे अपने जीवन और जीविका के हर पहलू में प्रकृति की अहमियत को मानते हैं। इनके धार्मिक विश्वासों में पेड़, पहाड़ और नदी का विशेष महत्व है। सरना इनका प्रमुख पूजा स्थल है, जहाँ वे अपने देवताओं की आराधना करते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति के तत्व जैसे सूर्य, चंद्रमा और जल जीवन की शक्ति का स्रोत हैं और इन्हें आदर के साथ पूजना चाहिए। हो जनजाति की धार्मिक मान्यताओं में यह बात भी प्रमुख है कि मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना चाहिए। हो जनजाति के त्योहारों में प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध त्योहार माघ पर्व है। यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है और देवताओं को धन्यवाद देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हेरुका पर्व, जिसे बीज बोने के समय मनाया जाता है, कृषि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हो जनजाति के लोग माघ पर्व के दौरान अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक नृत्य करते हैं। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं और देवताओं से समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर इनका सामूहिक नृत्य इनके सामाजिक बंधन को और मजबूत करता है। आपको बता दें कि त्योहारों के दौरान सारहुल नृत्य भी प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर हिस्सा लेते हैं। इनकी वेशभूषा आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनी होती है, जो इनके प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। नृत्य करते समय वे एक दूसरे का हाथ थामकर गोलाकार घेरा बनाते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को गर्व से व्यक्त करते हैं। हो जनजाति की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। ये लोग झूम खेती करते हैं, जिसमें एक क्षेत्र में कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर उसे छोड़कर दूसरे क्षेत्र में खेती की जाती है। इसके साथ ही ये मवेशी पालन, शिकार और वनोपज जैसे शहद, महुआ और लकड़ी पर भी निर्भर होते हैं। कृषि इनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यही वजह है कि इनके त्योहारों और धार्मिक मान्यताओं में कृषि और प्रकृति का विशेष महत्व है। वनोपज पर निर्भरता के कारण हो जनजाति के लोग जंगलों के संरक्षण के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं। वे मानते हैं कि जंगल उनके जीवन का स्रोत है और यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि हो जनजाति का पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरा जुड़ाव है। हालांकि आधुनिक समय में हो जनजाति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण इनके जंगल और भूमि लगातार घटते जा रहे हैं। यह स्थिति इनके पारंपरिक आजीविका और जीवन शैली के लिए गंभीर खतरा बन रही है। कई बार भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के कारण इनका जीवन कठिनाइयों से भर गया है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हो जनजाति के कई लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की लड़ाई में इनका संघर्ष महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नीतियों का क्रियान्वयन बेहद कमजोर रहा है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी हो जनजाति के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और अस्पतालों की कमी के कारण कई हो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हो जनजाति में साक्षरता दर राज्य की औसत से बेहद ही कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हो जनजाति की साक्षरता दर 44.7 है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 33.1% है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार और कई अन्य संस्थान प्रयास कर रहे हैं। 2016 में हो भाषा को पढ़ाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई किताबें डिजाइन की गई। इसके साथ ही टाटा स्टील जैसे निजी संगठन भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो झारखंड के विभिन्न जिलों में हो भाषा और वारांगक्षिति लिपि का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हो जनजाति के युवा अब शिक्षा और आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने के साथ साथ नए अवसरों की तलाश में हैं। कई हो युवा आज सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। आधुनिक समय में जहां एक ओर हो जनजाति अपने अधिकारों और पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर इनकी युवा पीढ़ी शिक्षा और तकनीक के माध्यम से नए अवसरों की तलाश में है। कई युवा नेता अब अपने समुदाय के विकास के लिए आगे आ रहे हैं और आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार बालमुचु, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, दीपक बिरुआ, लक्ष्मण गिलुआ जैसे नाम शामिल हैं। मधु कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि लक्ष्मण गिलुआ झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दीपक बिरुआ वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री हैं। तो ये था हो जनजाति का इतिहास, उनका भविष्य और उनका वर्तमान। अगले एपिसोड में आप किस जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट से बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।